जो समझदार है वो नहीं मांगेगा, और जो नहीं समझदार है, थेथर इंसान है, वो बोलेगा नहीं प्लास्टिक नहीं दिए तो नहीं ले जाएंगे सब्जी। प्लास्टिक नहीं रहेगा तो बिक्री नहीं हो रहा था। प्लास्टिक नहीं रहने से बिक्री नहीं हो रही है, क्यों? देख रहे हैं ना, सब पड़ल है माल। बहुत कस्टमर आते हैं, बोलते हैं प्लास्टिक चाहिए भैया, नहीं रहता है तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग को अभी बोलना पड़ता है कि प्लास्टिक नहीं, थैले लेकर आइए। धीरे धीरे सब सुधार होगा। प्लास्टिक नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से सामान बिकने पर असर पड़ा है, कम बिक्री हो रही है। नहीं, ये गलत बात है। नई थैला लेकर आया है तो उसको सीधे 10 रुपये का थैला दिया जा रहा है कि 10 रुपये थैला लीजिए, नहीं तो अपना घर से लेकर आइए तब सब्जी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। 1 जुलाई से ये आदेश प्रभावी हो गया है। इस वक्त हम रांची के नागा बाबा खटाल सब्जी मार्केट में हैं और यहाँ पर हम ये देखने आए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है उसका पालन किस तरीके से लोग कर पा रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, और अभी तक हमें यही दिखा है कि लोग अपने घरों से कपड़े का झोला या जो आमतौर पर झोला होता है, आप लोग जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, आपको जानकारी है किस तरह से पालन करना है? झोला लेकर के आए हैं, घर से झोला मतलब लेकर के सब्जी के लिए आ रहे हैं। प्लास्टिक तो बैन है ही, लेकर के सब्जी आए। आपने अभी झोले में, हाँ, झोले में ही खरीद रहे हैं। आप कैसे मानते हैं, उस आदेश को कैसे दें? बहुत अच्छा है, अब अच्छा आगे के लिए अच्छा रहेगा। प्लास्टिक बैन है तो उससे मतलब फायदेमंद ही है आदमी के लिए। आप लोगों के लिए चाचा कितना आसान है, अचानक से प्लास्टिक बंद हुआ और आप लोग जो सामान है किस तरह से देख रहे हैं, कैसा अनुभव है अब तक? कहाँ अनुभव रहेगा, प्लास्टिक नहीं रहेगा तो बिक्री नहीं हो रहा था। प्लास्टिक नहीं रहने से बिक्री नहीं हो रही है, क्यों? देख रहे हैं ना, सब पड़ल है माल। मना करना पड़ता है। जो आपके यहाँ साथी दुकानदार हैं वो मान रहे हैं कि प्लास्टिक इस तरह से जो बैन हुआ उससे बिक्री पर असर पड़ा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। बहुत कस्टमर आते हैं, बोलते हैं प्लास्टिक चाहिए भैया, नहीं रहता है तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग को अभी बोलना पड़ता है कि प्लास्टिक नहीं, थैले लेकर आइए। धीरे धीरे सब सुधार होगा। आप लोग प्लास्टिक रखना एकदम बंद कर दिए हैं, पूरा बंद। लेकिन आदेश तो बहुत पहले से 1 जुलाई से प्रभावी हुआ, लेकिन बहुत पहले से ये बात पता थी कि प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या मुश्किल आ रही है? मुश्किल तो बहुत है। बहुत लोग थैला भी लेकर आता है, बोलता है प्लास्टिक में दे दीजिए, घर जाके छाटना पड़ेगा या फिर दब जाएगा, ये है वो है। अलग अलग सामान अलग अलग। हाँ, अलग अलग चाहिए वो लोग को। हम लोग प्लास्टिक अभी 1 हफ्ता हो गया बंद किए, लेकिन अभी भी प्लास्टिक सब मांगता है, नहीं देते तो सामान नहीं लेता है। दिक्कत बहुत है, बिक्री पर असर पड़ा है। तो कुछ दुकानदार यहाँ पर हैं, इनका मानना है कि प्लास्टिक अचानक बैन होने से इनकी बिक्री पर असर पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर ग्राहक, आप लोग ग्राहक हैं सर, प्लास्टिक जो बैन हुआ है इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं, कितना असर पड़ा है और आप लोग कितना पालन कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा चीज़ है, बंद होना चाहिए, लेकिन खाली पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, नहीं होना चाहिए। पहले ऊपर से करके आइए, नीचे अपने बंद होगा, ठीक है। अभी आप लोग झोला लेकर आ रहे हैं, लेकिन झोला है, बोरा है, सब है। अच्छा, कुछ लोग मान रहे हैं साथी दुकानदार आपके कि जब प्लास्टिक बंद आप लोग इस्तेमाल कर दिए तो बिक्री पर असर पड़ा है, ऐसा है? हाँ, बिक्री पर असर पड़ा, उतना असर नहीं पड़ा जितना जो था, और ठीक हो गया प्लास्टिक बैन होने पर। और ऊपर से बंद करते आएंगे तब ना नीचे बंद होगा। 20 रुपये। तो देखेंगे कि लोग कुछ लोग इस पे इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गया, आप लोग बंद कर चुके हैं प्लास्टिक देना? थोड़ा सा आगे आ जाइए। बंद कर दिए हैं। ग्राहक का रिस्पांस कैसा है कि वो लोग जिद कर रहे हैं, मुश्किल आ रही है आपको? नहीं, वापस छोड़ के लोग ले जा रहे हैं, माने छोड़ देते हैं। सब सब्जी लोग छोड़ देते हैं, प्लास्टिक नहीं तो नहीं ले जाएंगे कह के, नहीं खाली हाथ आते हैं। नहीं, जो खाली हाथ आते हैं वो लोग तो ला लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वो लोग सामान लेके नहीं आते हैं। सबका कहना है कि अलग अलग प्लास्टिक। हाँ हाँ। तो कई ग्राहक जो है सामान छोड़कर भी चले जाते हैं, ये कहना है दुकानदारों का, और इसकी वजह से कई बार सामान नपवा कर भी वो लोग नहीं खरीदते। यहाँ पर हम लोग कुछ बात किए आगे दुकानदार लोग से, वो लोग कह रहे हैं कि सिंगल यूज जो हम लोग प्लास्टिक नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से सामान बिकने पर असर पड़ा है, कम बिक्री हो रही है। नहीं, ये गलत बात है, वो ऐसा नहीं है। कोई नहीं, थैला अगर नहीं थैला लेकर आया है तो उसको सीधे 10 रुपये का थैला दिया जा रहा है कि 10 रुपये थैला लीजिए, नहीं तो
अपना घर से लेकर आइए तब सब्जी मिलेगा। आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। हाँ, बहुत दुकानदार है कि चोरी लुपी दे देता है कादू को, जो पहले वाला बचा हुआ है तो, और जो जिसका पास नहीं है वो देवे नहीं कर रहा है। तो सब्जी ले ही नहीं रहे। सब्जी उसको लेना ही पड़ेगा, वो घर में खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या करेगा। 10 रुपये का थैला लेगा, 10 रुपये का पूरा टांगल है, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये का टांगा हुआ है। आप लोग कहते भी हैं कि झोला लेके आए। हाँ, हम लोग तो अब पहले से भी हम नहीं देते थे, पहले भी बोलते थे कि थैला लेकर आइए तो जाइए घर, सीधे बोलते थे। आदेश होने से पहले हाँ, पहले भी हम नहीं देते थे, हमको लिए सब्जी बेचना है, प्लाटी बेचने नहीं आया है। बहुत झमेला भी होता था, लेकिन हम रख देते थे माल, कहते चल जाइए। एक अच्छा आदेश आप लोग अच्छा मान रहे हैं। क्या है कि 200-250 रुपये खर्चा बैठता था पहले, प्लास्टिक देने के समय खर्चा हम लोग ज़्यादा बैठता था, 200-250 रुपया खर्चा होता था डेली। प्लास्टिक में करना पड़ा। हाँ, प्लास्टिक में खर्चा होता था, वो कम से कम तो बचा। और थोड़ा भी कुछ लेना पड़ा तो बोलता है कि प्लास्टिक दीजिए, 75 रुपये थैला है तो भी प्लास्टिक चाहिए। लोग मांगते ही मांगते थे। हाँ, जबरदस्ती गलत थोड़ा मांगता था। 4 थैला लेकर आया है नहीं, फिर भी बोलेगा कि प्लास्टिक के दीजिए, कम से कम ये तो अच्छा हुआ। तो दुकानदार कह रहे हैं कि ये उनके लिए ज़्यादा सहूलियत है, क्योंकि उससे अतिरिक्त जो है, यहाँ पर भी देखिए एक शख्स हैं वो बाकायदा झोला लेकर सामान खरीदने पहुँचे हैं। सर, ये सिंगल यूज प्लास्टिक होने के बाद आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि झोला लेकर पहुँच रहे हैं। आप तो बहुत ही झोले लेके चलते हैं। काफी समय पहले हाँ, कई लोग जो हैं प्लास्टिक के लिए जिद करते हैं। आपके आसपास के लोग भी होंगे या यहाँ पर आप मानते हैं कि वो गलत है? अब क्या है इसमें हम कहेंगे। तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो प्लास्टिक ज़्यादातर इस्तेमाल करें। दी, आप लोग सब्जी का दुकान लगाई हैं, प्लास्टिक बैन होने की वजह से किसी तरह की दिक्कत है आप लोगों को या ज़्यादा आराम है? बहुत आराम है, प्लास्टिक नहीं देने पर हम लोग का पैसा बच रहा है और सुविधा होता है देने में। प्लास्टिक में एक तो है कि डालिए, एक तो बोलता है प्लास्टिक एक्स्ट्रा दीजिए, फ्रीज में रखना है। प्लास्टिक नहीं देने पे हम लोग का पैसा बचत हो रहा है, ये सबसे अच्छा चीज़ हो गया हम लोग, बहुत फायदा चीज़ है। प्लास्टिक होने से रोज कितना एक्स्ट्रा आप लोगों का लागत लगता था? 100 रुपया, 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा। प्लास्टिक बंद होने पर हम लोग को बहुत फायदा हो गया। उधर शुरू में कुछ दुकानदार लोग बोल रहे थे यहीं पे कि प्लास्टिक नहीं देने की वजह से हम लोग की जो बिक्री है वो कम हो गई, ऐसा है? हाँ, कम हो गई थी, मगर ग्राहक मिक्स बोलता मिक्स हो जाएगा, कौन चुनेगा घर पे जाके। आदत डालने पर सब कुछ होगा, अब आदत नहीं डालिएगा तो कैसे होगा, वही चीज़ है। अभी मेरा 100 रुपये पर दिन बच रहा है, बहुत बढ़िया हो गया कि सरकार पूरा बंद करा दे। हम लोग चाह रहे कि बंद हो जाए, 10 वाला झोला ले, सब्जी ले घर जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। ग्राहक आते हैं, आप लोग बोलते हैं? हाँ, ग्राहक आता है, नहीं मांगता है, जल्दी नहीं मांगता है। जो समझदार है वो नहीं मांगेगा, और जो नहीं समझदार है, थेथर इंसान है, वो बोलेगा नहीं प्लास्टिक नहीं दिए तो नहीं ले जाएंगे सब्जी, नहीं लेंगे, चाहे जा रहे हैं तो जाओ, नहीं लेगा तो जाओ यहाँ से, कोई उपाय नहीं है। प्लास्टिक नहीं देंगे। अरे प्लास्टिक देंगे पकड़ा जाएंगे तो फाइन तो हमको भरना होगा, वो तो मस्ती में निकल जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइन तो हमको भरना है। जो भी लगे, 1000 लगे 500 रुपये कमाएंगे, नहीं 500 रुपये फाइन देना होगा। इसके लिए बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग के लिए बहुत फायदा की चीज़ है। तो देखिए, एक दीदी हैं, ये कह रही हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें प्लास्टिक जो है वो नहीं देना पड़ रहा है, उससे बचत भी है और पर्यावरण के लिए भी। यहाँ पर आप लोग प्लास्टिक बैन होने के बाद से किसी तरह की दिक्कत आप लोग को आ रही है या ज़्यादा आसान हो गया? नहीं, थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन किस तरह की वही मर्चा उर्चा देने में दिक्कत होता है, तो नहीं लेता है लोग, तो झोला में बोला लग जाता है, इसलिए मैंने दिक्कत थोड़ा है। मतलब क्या चाहते हैं कि प्लास्टिक रहना चाहिए या उसका विकल्प आना चाहिए, क्या चाहते हैं? नहीं, खत्म है, रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक दीदी हैं, ये आप आज मार्केटिंग करने आई, देख रहा हूँ कि आप झोला लेकर आई हैं, तो आप मतलब आपको जानकारी है इस बात की? है। कैसे देखते हैं इस फैसले? इस फैसले को न्यूज़ में देखते हैं ना, न्यूज़ से भी देखते हैं और से सब बातें से भी सुनते हैं, ये सब। आपको लगता है अच्छा फैसला? अच्छा फैसला है, ये सब बैन होना ही ठीक अच्छा है। नुकसान है बहुत? हाँ, बहुत नुकसान है। अच्छा, कई लोग हैं, इसी मार्केट में बातचीत करने से पता चला कि वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप मतलब प्लास्टिक में नहीं दीजिएगा तो हम सामान नहीं खरीदेंगे, हमको घर जाके छांटना पड़ता है। आप भी खरीदी हैं, साग खरीदी हैं, सब्जी केला, तो मतलब मानती हैं कि छांटने में मुश्किल आएगी इतना कि प्लास्टिक चाहिए?
नहीं वैसा कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लास्टिक अगर बंद हो गया है तो वो बहुत खुशी की बात है, अच्छी की बात है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं इसको छांटने में? नहीं नहीं। तो यहाँ पर एक आध दुकानदार है और हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये जो प्लास्टिक बंद हुआ, इससे दुकानदारों के लिए आसानी है या कुछ मुश्किल आई है? मुश्किल है अभी तो, थोड़ा सा मुश्किल। जैसे हम लोग बेचता रहता है ना, तो उसमें लेने के लिए आदमी झोला नहीं लाता है, हम लोग देने के लिए सुविधा हो जाता है। बोलता है जो प्लास्टिक दिए तब देंगे, लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ये बंद इसलिए किया गया क्योंकि प्लास्टिक कचरा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है और भारत में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इस वजह से। तो कोई तो विकल्प ढूंढना होगा इसके लिए। इसके लिए वही हम लोग प्लास्टिक बंद हो गया और अच्छा कहते हैं, अपना झोला लेके आए घर से, झोला में देंगे, नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप लोग कहते हैं कि आप झोला लाएं? झोला लेकर आइए बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं और हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को हमने यही देखा कि लोग झोला लेकर पहुँचे हैं। आप सब्जी खरीद लिए? खरीद रहे हैं। तो आप झोला लेकर आए हैं, तो मतलब ये इसलिए कि दुकानदारों ने कहा है, इसलिए कि आपने न्यूज़ में देखा कि अब प्लास्टिक बैन है? प्लास्टिक तो बैन है, दिखाता है, लेकिन हम लोग तो अब यूज़ तो करना ही पड़ेगा। प्लास्टिक से तो होता नहीं है, टांगना ही पड़ता है। अब कागज़ का रहेगा तो फट जाएगा, तो फिर कैसे लाएंगे? हम लोग को भी तो दिक्कत होता है ना, इसलिए प्लास्टिक भी पकड़ना ही पड़ता है। लेकिन अब तो पूरी तरीके से बैन हो गया। बैन तो हुआ है, लेकिन हम लोग को दिक्कत होता है ना। झोला में क्या परेशानी? झोला में ठीक है, अब परेशानी नहीं है झोला में। झोला ला रहे हैं आप। दीदी आप क्या आप जो खरीदी, आप अभी ये पता था आपको कि ये बैन हो गया, अब नहीं चलेगा, झोला लेके जाना पड़ेगा? हाँ वो तो हमको पता था कि अब बैन हो गया प्लास्टिक, तो फिर थैली ही लेके अब मार्केटिंग करना है, इसलिए लेके आए हैं। आप लोग थैला लेकर ही जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आती हैं आप? हम कांके रोड से आए हैं। आप कैसे देखती हैं सरकार के फैसले को? आप सही मानती हैं कि आपको लगता है थोड़ा और समय देना चाहिए था, या क्या मानती? नहीं, कुछ सामान लेने में तो दिक्कत हो रही, बिना प्लास्टिक दे रहा है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा अपना बैग में थैला उला पकड़ के ही चलना पड़ेगा। लेकिन पर्यावरण के लिए तो अच्छा है। हाँ वो तो अच्छा है, क्या कि प्रदूषण, गंदगी नहीं होगी। गंदा जो प्लास्टिक यूज करते हैं तो फेंकते हैं, उससे वातावरण साफ रहेगा। आप मानती हैं? हाँ ठीक। तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन वो उस मुश्किल को झेल लेंगे क्योंकि ये पर्यावरण वातावरण के लिए अच्छा है और वैसे भी प्रदूषण का स्तर बढ़ जा रहा है। हम थोड़ी सी बातचीत और करेंगे। सर रुकिएगा थोड़ा सा। आप सब्जी लेने आए, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ खटाल। आप कहाँ से आए? यहाँ राजभवन। राजभवन के पास। हाँ। ये झोला आप लेकर आए, आपको जानकारी थी कि अब प्लास्टिक नहीं चलता इसीलिए, या आप आमतौर पर झोला ही लेकर? जानकारी, पहले दुकान में गए थे ना, तो दुकान वाले बोले कि नहीं, कल परसों से दुकान बंद हो जाएगा, प्लास्टिक बंद, इसलिए आप थैला लेके आइएगा, ऐसे बोले थे, इसीलिए हम थैला लेके आए हैं। आप मानते हैं अच्छा फैसला है? हाँ जी जी जी। तो अधिकांश लोगों से बातचीत की और लोग मानते हैं कि थोड़ी बहुत मुश्किल है और इसे अडॉप्ट करने में, इसे स्वीकार करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन निसंदेह इससे पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है और कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बनता है। तो निश्चित रूप से ये फैसला जो है आने वाले वक्त में बड़ा प्रभाव, दूरगामी प्रभाव लेकर आएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in